हेलो दोस्तों, आज आपके लिए इस कंप्लीट सीलिंग फैन रिवाइंडिंग का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर और आखिर तक पूरी जानकारी दी जाएगी। कंप्लीट सीलिंग फैन रिवाइंडिंग किस तरह से करते हैं वो सब कुछ बताएंगे। पेपर लेने से लेकर पंखे को फिट करने तक का कंप्लीट ये वीडियो आपके सामने रहने वाला है। दावा करता हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा तो किसी और वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डाटा भी शेयर करने वाला हूँ। 12, 14, 16 किसी भी सीलिंग फैन को रिवाइंडिंग कर रहे हो, ये वीडियो आपको कम्प्लीटली सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी सारे सीलिंग फैंस हमने रिवाइंडिंग कर रखे हैं। ये कल हमने दोस्तों लाइव वीडियो में रिवाइंडिंग किए थे जो फेसबुक पर है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिलहाल हम इस फैन को कम्प्लीटली आपको कंप्लीट रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे। ये 14+14 स्लॉट का सीलिंग फैन है। यहाँ पर दोस्तों डाटा भी कम्प्लीटली आपको दिया जाएगा। तो जब हम वाइंडिंग की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्क्रैप वायर निकालते हैं, जली हुई वायर तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, उसके बाद में रनिंग कॉइल डालेंगे। स्टार्टिंग कॉइल हमारी क्या होती हैं दोस्तों, जो इन स्लॉट्स के अंदर आती हैं नीचे वाले, ये होती हैं हमारी स्टार्टिंग कॉइल, और जो ऊपर वाले स्लॉट्स में आती हैं ये होती हैं हमारी रनिंग कॉइल। कैसे पहचाने दोस्तों, कंपेयर करें अगर दोनों स्लॉट्स को, जो रनिंग कॉइल के स्लॉट्स छोटे होते हैं और स्टार्टिंग कॉइल के स्लॉट्स बड़े होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल्स के स्लॉट्स के अंदर हम पेपर लगाएंगे। जैसे कि ये हमने एक पेपर लगाया हुआ है, यहाँ पर इस तरह की कंप्लीट सीट भी मिल जाती है और पीवीसी सीट का पूरा बंडल भी मिलता है। अगर आप इस तरह की कंप्लीट पीवीसी सीट लेना चाहते हैं तो मैं अब आपको फैक्ट्री का सीधा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। अभी दोस्तों सिखाएंगे आपको किस तरह से इसके अंदर पेपर लगाते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हमारी मदद करने वाले हैं अनंत भाई जी, जो हमारे किसान इंजीनियरिंग महाराष्ट्र ब्रांच के को संभालते हैं। तो अनंत भाई जी सबसे पहले इसके अंदर पेपर इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये हम पेपर लगा रहे हैं, इस तरह की जो पीवीसी सीट होती है ये भी नंबर्स के साथ में आती है, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। तो इस टाइम जो इसमें हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल 7 नंबर पीवीसी सीट है और अक्सर कर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ईजी टू यूज़ बनाने के लिए लोग अक्सर कर 5 नंबर पीवीसी सीट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आप ना करें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हीटिंग होने पर बहुत ही हल्के से पिघल जाता है। जो आप 7 करें वो अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 तरह के ब्रांड आते हैं, जैसे कि जिंदल का भी आता है और इसमें गरवारे का भी आता है। कैसे पहचाने, जो लोकल पीवीसी सीट होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे आप देखोगे तो बिल्कुल वाइट रहता है, और जो अच्छा और अच्छी क्वालिटी का होता है हल्का थोड़ा क्रीमी नज़र आता है आपको। देखो जैसे कि आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो। जो ऊपर वाला है ये बिल्कुल हल्की क्वालिटी है, बिल्कुल हल्का पेपर है, और नीचे वाला आप देख सकते हो, देखो कितना पारदर्शी है जो लोकल पेपर है। और देखिए पेपर हमेशा आपको इस तरह से लगाने हैं जिस तरह से आनंद जी बता रहे हैं, इस तरह से। जब भी आप पेपर लगाते हैं एक चीज़ का खास ख्याल रखें, पेपर को इस तरह से यू टाइप में फोल्ड करें, कभी भी उसका वी ना बनने दें। ऐसा पेपर नहीं बनना चाहिए आपका, बिल्कुल ऐसे गोल बनना चाहिए। आनंद जी दिखाएं एक बारी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये नेक्स्ट पेपर आपके लिए दिखा देता। अगर आपको रेडी पेपर ये मिल भी गए इस तरह से, तो इसको अपने ये नाखून से या किसी भी आप कोई भी चीज़ से इस्तेमाल करके इसको इस तरह से आप खींच सकते हैं। इससे क्या होता है कि अपनी फोल्ड जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनेगी। और इसको आप किसी भी तरह से यू बनाकर बस इस तरह से आप डाल दीजिए। देखिए जी, पेपर डालना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ऐसा आप कीजिए, खींच लीजिए एक बार उसको। और यहाँ पर आप अनंत जी से किसी भी प्रकार की मदद ले सकते हैं। ये किसान इंजीनियरिंग का महाराष्ट्र ब्रांच संभालते हैं। इनको वाइंडिंग करने का 20 साल से ज़्यादा का नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है। तो ये आप सभी की मदद करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की वाइंडिंग डाटा मशीन से लेकर जानकारी चाहिए, आप अनंत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितने भी स्टार्टिंग के स्लॉट्स में सभी में आपको इस तरह से पेपर लगा लेना है, जिस तरह से आनंद जी ने लगाकर कंप्लीट किया है। आनंद जी थोड़ा ये बताइए कि पेपर कितना बड़ा और छोटा रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो अभी हमारी कंपनी का किसान इंजीनियरिंग का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ जो पेपर है, जी जी, वो जो हमारे जो मॉडल है, तो इसके लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिटिंग किया जाता है। उसी तरह से हमने उसको डिज़ाइन किया है कि जैसे हमारे मशीन के ऊपर वो बेहतरीन तरीके से फिटिंग हुए। इसकी ये स्टार्टिंग की और रनिंग की कुछ साइज़ रहती है, उस साइज़ से वो बना हुआ रहता है। जैसे कि अभी ये 11 mm का स्टेटर है, जी जी, तो 11 mm के स्टेटर के लिए लगने वाला जो पेपर रहता, तो वो इस तरह से फोल्ड किया हुआ, ये बीच का जो अंतर है ये दोनों पेपर के फोल्ड में का, तो ये अपना 12 mm आने को ना, वही पेपर अपना स्टार्टिंग और रनिंग का हो जाता है। अक्सर 12 बाय 28 mm का पेपर जो रहता अपना, ये स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है होगा।
और 12x26 का पेपर जो रहेगा ये अपने रनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, सभी के लिए अलग अलग पेपर्स मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, इनकी कैप भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा सर, अब जब हम इसे रिवाइंडिंग करेंगे तो आगे का भी इसमें क्या प्रोसेस आप करने वाले हो? अभी इसको अपन हमारे वाइंडिंग मशीन के ऊपर उसको सेट करेंगे, सभी वायर सेटअप वगैरह उसका लगा लेंगे, उसके बाद में इसको रिवाइंडिंग करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अभी हम फैन को रिवाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल्स। चलिए मशीन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में है किसान इंजीनियरिंग के दो मॉडल्स 113 और 123। तो फिलहाल अनंत जी से 123 मॉडल से रिवाइंडिंग करने वाले हैं। किया था तो देखो दोस्तों, अभी क्या है कि अनंत जी पूरा मशीन का एक बारी आपको चलाना भी सिखाएंगे, जो भी मशीन के अंदर होता है। तो अगर आप मशीन भी परचेज करते हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसे चलाना भी सीख जाओगे। पूरा जो भी प्रोसेस रहता है हम आपको कम्प्लीटली सिखाएंगे। तो ये जो KIJ 123 मॉडल है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आता है स्लाइडिंग डाई सिस्टम के साथ में, यानी कि आप जो इसके कॉइल की कोर होती है, डिस्टेंस होती है, उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो यानी कि जैसे कि ये स्टेटर हमारा 12 mm है तो ये एडजस्टेबल कोर है, इसे आप 12 mm पर सेट कर सकते हो। 10 mm है 10 mm, 15 है तो 15 mm के लिए। तो अनंत जी से सेट कीजिए। बिल्कुल। अभी हमारा ये 11 से 12 mm का स्टेटर है हमारा। इसके लिए हम जो स्लाइडर सिस्टम है अपना डाई का, इसको पूरी तरीके से सेट करेंगे। अभी वैसे देखा जाए तो इसको आप सेंटर में लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फिनिशिंग और वाइंडिंग करने का मज़ा आएगा। बस अपना ये दोस्तों देखो, स्टेटर के अकॉर्डिंग अगर आपको सेट करना है हेड, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मिलता है स्लाइडिंग सिस्टम। आप इस वाले बोल्ट को या फिर इस वाले बोल्ट को लूज़ करके इस डिस्टेंस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं स्टेटर के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो अनंत जी अभी आपने ये फिक्स कर दिया है, स्टेटर को लगा कर बताइए। तो अनंत जी सबसे पहले तो क्या है, स्टेटर को लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप स्टेटर को लगाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, जो आपका पाइप का होल है उसे आप ज़रूर से ध्यान में रख लें, जिस साइड आप कनेक्शन लीड निकालते हैं। ये सभी का अपना अपना रहता है। कुछ लोग अक्सर कर इसके सामने रखते हैं, कुछ लोग इस तरह से तिरछा रखते हैं, जिस तरह से अनंत जी रखते हैं। तो इसमें क्या है कि इस तरह से स्लीव पाइप आपका होते हुए कनेक्शन लीड यहाँ से निकलता है। तो इसमें आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं उस तरह से रखिए। आप अगर चाहे तो ये होल को थोड़ा सा एक स्लॉट अपन ऐसा भी इस तरह से रख सकते हैं, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं रहता। नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर की ओर चाहिए। अभी अपन इसके लिए ये अपना 12 mm का स्टेटर है 14+14, इसके लिए अपन 36 गैस का इस्तेमाल करने वाले हैं 36 नंबर का। अच्छा, इसके अंदर हम दोस्तों 36 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं वाइंडिंग के लिए। और अनंत जी यहाँ पर कितने कितने टर्न्स डालने वाले हैं? बिल्कुल, अभी हम 36 नंबर के अंदर इसके अंदर 380 टर्न हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 14+14 का स्लॉट है, स्टार्टिंग के अंदर डालने वाले हैं 336 टर्ने, 380 टर्ने डालने वाले हैं। ये अपना रीसेट आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने टर्न्स डालकर कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर अनंत जी इस तरह का बास्केट का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी कंपनी का वाइंडिंग वायर यूज़ कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो हम ये VK कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी। तो यहाँ पर दोस्तों 36 नंबर VK कॉपर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा जब भी आप सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करें, हो सके जितना बेहतर से बेहतर और ब्रांडेड कॉपर वायर इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या रहेगा, कॉइल की फिनिशिंग और फैन की लाइफ ज़्यादा रहेगी। दोस्तों जो क्या होता है, जो आप ओरिजिनल कॉपर वाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं उससे क्या है कि आपका फ़ैन कम हीट होता है। अच्छा अनंत जी बताइए। ये पैर के ऊपर इस तरह से अपना जो हमारे किसान इंजीनियरिंग की तरफ से ये अपने को एक ढक्कन मिलता है, जिससे वायर टूटने की जो आशंका रहती है वो 100% बिल्कुल कम हो जाती है। अभी ये रोल के ऊपर इसको अपने को इस तरह से रखने का है। अभी अपन ने ये हमारा जो पहला वाला 35 का 20 का जी इसको अपन ने निकाल दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले वाला जो वायर है वो हमने हटा दिया है और 36 नंबर यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर दोस्तों जो ये वायर बंडल कवर बनाया हुआ है किसान इंजीनियरिंग का आपको मिलता है, ये भी दोस्तों ऊपर से पूरा कम्प्लीटली स्टील का बना हुआ है। ना तो कभी इसका पेंट खराब होगा ऊपर की तरफ से, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं है, ये कम्प्लीटली स्टील का बना हुआ है दोस्तों। ये अभी ये हमारा बास्केट किस तरह से बना है
तो जैसे अभी हम इसमें से ये देखिए आनंद जी ने क्या बेहतरीन सिस्टम कर रखा है। इन्होंने बास्केट में इस तरह से होल कर रखा है और इधर सेरेमिक बिट लगा रखी है, जिससे क्या है कि वायर आपका टूटेगा नहीं। अक्सर गर्म मशीन की वजह से वायर कम टूटता है और वायर बंडल की वजह से, ऊपर अटकने की वजह से ज़्यादा टूटता है। अगर आप खुला भी बंडल को रखते हैं ना, तो उसका क्या है, डायरेक्शन ज़्यादा बनता है और इधर उधर वो उलझकर टूट जाता है या फिर गांठें बनने लगती हैं। तो इस तरह का आप बास्केट यूज़ करें, वायर आपका बहुत ही कम चांस से टूटे। तो इस तरह से इसके बाद से आपको कीप से वायर निकाल लेना है। यहाँ पर दोस्तों एक देखो बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है कॉटन। यहाँ पर कॉटन में दबा सकते हैं आपको जितना टाइट कॉइल चाहिए, जितना खुला हुआ कॉइल चाहिए, और इसके बाद से सीधा वायर आपका निकल जाएगा यहाँ पर एल पर। यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो यहाँ पर बोहनी का इस्तेमाल किया गया है, ये भी बेरिंग वाली बोहनी लगाई गई है, इस वजह से वायर इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है। अभी देखिए दोस्तों कि ये जो अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो शुरुआत का सिरा रहता है, इसको यहाँ पे अपन ये टाइट कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, इस तरह से लपेट दिया है आनंद जी ने। लपेट दिया है सिर्फ कि वो कॉइल डालते वक्त अपने से ना उलझे। अच्छा। हाँ, बस एक बार सिर्फ थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। अभी ये यहाँ का अपने मशीन का ये जो सेटअप रहेगा, वायर सेटअप रहेगा। अच्छा, वायर सेटअप। हाँ, ये इस तरह से हमने किया है कि इसके सेंटर से ये वायर गुजरे। देखो दोस्तों, आप तब भी मशीन के अंदर वायर डालें, कोई भी मॉडल आप इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा ख्याल रखनी है, जो आपका वायर यहाँ से जाता है, ये हमेशा सीधा इस होल के बीच से होते हुए, केंद्र से होते हुए जाना चाहिए। ये दोस्तों, और उसके साथ में अभी ये जो अपना कॉटन रहेगा, जी, तो जी, कभी भी इसके ऊपर आप ऑयल से लदा हुआ है उसको रखिए, उसमें गीला करके आप रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब भी वाइंडिंग करें तो आप कुछ चीज़ों का हमेशा खास ख्याल रखें, जैसे कि ये कॉटन है, इसमें बराबर से ऑयल हमेशा डालकर रखें। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप और जगह ऑयल डालें, लेकिन यहाँ से डालें, जो वायर से होते हुए आपके इस पूरे मशीन में जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ पर चला जाएगा। लेकिन इन चीज़ों का हमेशा खास ख्याल आपको रखना चाहिए, जिससे क्या है कि वाइंडिंग और स्मूथ चलती है। अगर आप महाराष्ट्र से हो या महाराष्ट्र में आप कहीं भी रहते हो, तो आनंद जी से ये मशीन आप ले सकते हैं। आनंद जी यहाँ का डीलरशिप संभालते हैं, यहाँ के इस ब्रांच को संभालते हैं। किसानी जी का ऑफिशियल ब्रांच है महाराष्ट्र में, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल से इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा। बस दोस्तों, अभी ये अपना जो स्प्रिंग सिस्टम का जो अपना ये पट्टियाँ रहती है, इसको आप स्टेटर के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर दीजिए कि जिस तरह से अपने ये जो वायर है, ये किसी भी प्रकार के स्टेटर से, लोहे से ना टकराए और पूरे के पूरे अपने स्टील डाई से गुजरती हुई ये पेपर के अंदर चली जाए। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि फिक्स डाई सिस्टम दिया गया है। ये मशीन दोनों ही डाई सिस्टम पर कंफर्टेबल रहता है। आप फिक्स मास्टर डाई, फिक्स मल्टी डाई, और अगर आपके पास हाई स्पीड का काम है तो हाई स्पीड डाई भी इस पर चला सकते हैं। तो इस पर आप कोई भी डाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पर लगा रखा है आनंद जी ने फिक्स डाई। तो यहाँ पर दोस्तों फिक्स मल्टी डाई सेट करने में बड़ा आसान रहता है। सिर्फ आपको एक नट खोलना है और डाई चेंज करना है, नट पूरा भी नहीं खोलना है और डाई हो जाएगा आपका सेट। तो आनंद जी फिलहाल आपने कंप्लीट सेट कर दिया, तो ये रिवाइंडिंग के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है अभी। तो सर स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल जी, अभी ये हमारा फर्स्ट कॉइल बनने वाला है। जी। इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऑटो के डायरेक्शन में अपन ने मशीन को रखा हुआ है, अपने मीटर को। ये 380 टन अपने सेट हो गए 36 नंबर के गेज में। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कर रखा है फॉरवर्ड। पहली कॉइल हम डालेंगे फॉरवर्ड, फिर एक रिवर्स, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स। तो इसमें भी क्या है, आपको डी ऑटो मोड मिलता है। आपका मशीन एक बारी रिवर्स घूमेगा, एक बारी फॉरवर्ड घूमेगा। तो कीजिए आनंद जी इसका। तो यहाँ पर है हमारा एक कॉइल कम्प्लीटली डल चुका है। तो अब हम कम्प्लीटली इस तरह से आपको कंप्लीट स्टेटर रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये अपने पहले ही कॉइल की ये फिनिशिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों फिनिशिंग देखिए आप कितनी ज़बरदस्त आई है। आप इसे थोड़ा और भी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आनंद जी अगर और इम्प्रूव करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम? अभी ये तो हमें शुरू से एक आदत लग गई है कि हम किसी भी प्रकार की एक ही स्टील की पत्ती लेते हैं। जी। आपको अगर चाहे कि भाई अच्छे से अच्छे टर्न हमारे कॉइल के अंदर बैठे, किसी भी प्रकार की कंजूसी हम ना करते हुए, जी, कम टर्न ना डाले और जो अपना परफेक्ट डाटा है वही डाले, तो इसके लिए क्या करते जाओ कि एक आदत लगा दो कि इस तरह से अपन कॉइल को दबा ले हल्का। हाँ, हल्का सा, अपने को आवश्यकता रहे ना रहे, लेकिन एक आदत लगा दो। बस दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल
अगला जो अपना जो कॉइल बनने को जा रहा है वो बिल्कुल रेडी है। ये किसी प्रकार की कुछ भी अपने को तकलीफ़ नहीं है। ये दूसरा कॉइल डालने के वक्त अपन ने ये 2 टर्न अपन ने डाल के देखी सिर्फ हाथ से। अच्छा, सीधा अपन उसको रिवर्स के डायरेक्शन में स्विच ऑन करेंगे। तो ये अपने तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 2 कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो चलिए तो अनंत जी अब कम्प्लीटली फ़ैन को रिवाइंडिंग कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों देखो, एक आपका रिवर्स डला, एक बारी फॉरवर्ड डला, इसके बाद से इसी तरह से कम्प्लीटली स्टेटर में आपको कॉइलें भरते हुए चलना है। अब यहाँ पर क्या है कि सभी की रिवाइंडिंग कुछ इस तरह से ही होती है, लेकिन सिर्फ चेंज हो जाता है वायर गेज और आपकी टर्न्स। तो वो भी बाकी के लिए भी मैं अभी आपको डाटा शेयर करूँगा। जब भी दोस्तों आप रिवाइंडिंग करते हो तो एक चीज़ और का आप खास ख्याल रखें, जैसे कि आपने कोई भी कॉइल डाला, जैसे ये वाला सिरा है जो भी निकला, ये हमेशा आपको नीचे की तरफ रखना है। कई दफ़े क्या होता है, ये इस तरह से देखो, इस तरह से ऊपर की तरफ आता है और हम नेक्स्ट कॉइल के लिए चल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह से इसे चाहे बड़ा कर लीजिए और इसे हमेशा कॉइल के इस तरह से नीचे की तरफ करके रखिए, जिससे क्या है कि आपका कॉइल है वो बिल्कुल भी दूसरे कॉइल के टच नहीं करेगा। क्योंकि क्या है कि जब रिवाइंडिंग करते समय ये वायर आ जाती है बीच में और आधा कॉइल हमारा डल ही नहीं पाता, और हम सोचते हैं कि आधा कॉइल बाहर रह गया, आधा कॉइल डल पाया। इस वजह से ये छोटी छोटी कमियां हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। चालू करू, पुढच्या बंद करू, मी जाऊ का? तो राहू दे ना चालू। काय म्हणता काय? तो फॅन चालू राहू दे ना।
तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी सभी कॉइलें 13 की 13 डल चुकी हैं। एक फाइनली एक कॉइल बची है, तो इसे भी आनंद जी डालकर कंप्लीट कर रहे हैं। टर्नें आप देख रहे हैं 380 हम डाल रहे हैं, 380 कंप्लीट हो रही हैं। एक्चुअली में दोस्तों ये मशीन इंटरनल पावर मैग्नेटिक ब्रेक्स के साथ में आती है। अब आपने देखा होगा मशीन तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको ब्रेक का आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर साइलेंट ब्रेक सिस्टम दिया गया है। और आप देख सकते हो टर्नें आपकी एक भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगी। देखिए जी, हो गया कंप्लीटली आपका स्टार्टिंग कॉइल रिवाइंडिंग। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल कर ली है मशीन की मदद से। अब आनंद जी हमें इसके ऊपर पेपर लगा कर दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये पेपर आप देख सकते हो, आप अगर परचेज करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेटर्स के लिए डिफरेंट कटिंग के पेपर्स आते हैं 12-14 के लिए और स्टेटर साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आनंद जी फ़िलहाल इस फ़ैन के अंदर आप कौन सा पेपर लगाने वाले हैं? अभी सर ये अपना 12 mm का स्टेटर था, इसलिए हमारे ये 12 नंबर की जो कैप है ये हमारे पास तैयार है। जी अभी ये हम इसके ऊपर से कैप डाल देंगे इनको। तो सर लगा कर दिखाइए। बिल्कुल। अभी आप दोस्तों ये देखिए कि ये हमारी एक आदत है जी जी, जिस तरह ये पेपर अपने को मिलता है तो इनके जो एक कोने हैं ये काट दीजिए दोस्तों। थोड़ा सर एक बारी दिखाइए। ये जो पेपर अपना ये जो हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो ये पेपर इस तरह से रहेगा। जी जी। अभी इसका ये जो कोना रहेगा इसको काट देने का। अच्छा सर, इससे क्या बेनिफिट रहता है? इसका बेनिफिट ऐसा रहेगा कि ये कैप डालते वक्त अपना कहीं से भी जो वायर रहेगा, जो तार रहेगा, ये अपना टूट नहीं सकता है। तो यानी डालकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए सर, हल्का सा ऐसा इस तरह से आपको कॉइल दबाना है हल्का सा, और उसके ऊपर इस तरह से पेपर लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, और ये लग गया पेपर आपका। ये पेपर अपना पूरी तरीके से लग गया है। तो इतना इजी और आसान प्रोसेस है। तो आनंद जी अब आप लगा कर दिखाइए। और जैसे कि आनंद जी अगर हम 16+16 का रिवाइंडिंग करते हैं, अक्सर कर ओरिएंट फैंस आते हैं 16+16 के लिए, तो उनमें कौन सा डाटा डालना चाहिए वो बता दीजिए। ओरिएंट के लिए दोस्तों अपन ने 16 mm के लिए, ज़्यादातर ओरिएंट के फैन ये जो रहते हैं 16 mm के ही रहते हैं, 15 या 16। तो इसके लिए अपन ने 36 गेज के अंदर स्टार्टिंग में 345 और रनिंग में 385 टर्न अपन ने उसके लिए डालने को होना। और जैसे कि हमने 14+14 का तो वीडियो में शेयर कर ही दिया था, अगर हम रिवाइंडिंग करते हैं 12+12 का तो उसके लिए आप क्या डाटा डालते हैं? 12+12 के लिए दोस्तों अपन 14 से 15 mm तक के जो डाटा रहेगा अपना, जी जी, ये स्टार्टिंग के लिए 400 टर्ने और रनिंग के लिए 430 टर्ने, ये अपना परफेक्ट डाटा रहेगा 36 गेज के अंदर। जी जी हाँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने डाटा के भी नॉलेज दी, तो इस तरह से आप डाटा डालें। और अक्सर कर हम स्पीड के लिए क्या है 35 डाल देते हैं वायर, तो जितना हो सके 35 कॉपर वायर का कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक तो दोस्तों देखो क्या है कि वो लगता भी ज़्यादा है, और दूसरा जितना हम मोटा वायर डालते हैं उतना फ़ैन ज़्यादा हीट होगा। अब जितना ज़्यादा हीट होता है लाइफ फ़ैन की कम रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ को गौर किया हो तो इसकी जो मशीन की बनी हुई कॉइल हैं वो बिल्कुल चकोर आती हैं, लेयर टू लेयर। इसका क्या क्या फ़ायदा रहता है आनंद जी? जब आप कॉइल जब हम डालते हैं जो चकोर और लेयर टू लेयर कॉइल आती है तो उसके फ़ायदे बताइए। इसका पहला बेनिफिट तो दोस्तों ये रहेगा कि अपने को जो वायर है जी जी, ये वेट के अंदर अपने को कम लगता है। अभी आपने बहुत से कंपनी के मशीन देखे होंगे कि जिनकी जो कॉइल की डिज़ाइन रहती है वो चौकोर ना आते हुए थोड़ी सी गोल आती है, तो उसके अंदर अपने को वायर ज़्यादा लगती है। और दूसरी बात ऐसी रहेगी कि चौकोर कॉइल का दूसरा फ़ायदा जो अपने को रहेगा, तो ये पेपर डालने में अपने को एक काफ़ी आसानी रहती है। कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं ये कितना ईजीली अपना ये पेपर में डाल सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखो, और यहाँ पर अगर चौकोर कॉइल बनती है दिखने में भी अच्छा लगता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और दूसरा दोस्तों फ़ैन की लाइफ भी अच्छी आती है। अगर कॉइल आपका छोटा रहेगा तो स्पीड भी आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा और हीट भी कम होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रिवाइंडिंग के दौरान याद रखनी चाहिए। यहाँ पर आप और भी फ़ैन देख सकते हो जो आनंद जी ने बना कर रखे हैं, ये ओरिएंट का है, और ये सभी फैंस हमने कल की लाइव वीडियो के अंदर रिवाइंडिंग किए थे।
पूरा लॉन्ग वीडियो बनाने का आपके पीछे मकसद यही है कि एक एक चीज़ की आपको डिटेल से जानकारी देना, जो कि आपको पूरी मदद कर सके। थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों कि अपन ने टाइट वाइंडिंग करना है और लूज वाइंडिंग करना है। ये दो तरीके से अपन वाइंडिंग कर सकते हैं। अभी लूज वाइंडिंग कम वाइंडिंग अगर अपन करेंगे तो उसके लिए अपन को टर्न ये कम डालने पड़ेंगे। टाइट वाइंडिंग किया अपन ने तो अपने जो टर्नों की संख्या रहती वो बेस्ट रहती है, जितनी कंपनी ने दी हुई रहती है अपने को डाटे के अंदर, उतनी पूरी संख्या हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी टाइट फैन वाइंडिंग आने के बाद में थोड़ा सा आपको पेपर डालने के वक्त थोड़ी सी 1% आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी आपको आदत होने के बाद में कुछ भी महसूस नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने किसी भी प्रकार का तकलीफ़ ना होते हुए यह ऊपर की जो कैप है ये आपके सामने मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। आनंद जी, आपके यहाँ पर फैन रिवाइंडिंग के क्या चार्जेस रहते हैं? जी सर, हमारे यहाँ तो चार्ज जो है वो हमारी शॉप के, हमारे वर्कशॉप के जो है, तो एक कॉपर टू कॉपर हम 350 रुपये रिटेल प्राइस है हमारा। जी जी। और कोई हमारे जो मिस्त्री भाई रहते जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, कम से कम हम 30 से 40 छोटे गांव के जो हमारे मिस्त्री भाई है उनके काम करते हैं, तो उनसे भाई दोस्तों हम 200 रुपये पर स्टेटर कॉपर टू कॉपर लेते हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह आप ये कॉपर का काम देख रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में हम आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी, बिल्कुल हमारी एक वीडियो तो इसके पहले ही मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, तो इसी प्रकार आप एल्यूमिनियम की वाइंडिंग ही बिल्कुल इसी तरह प्रकार से आप कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम की भी अगर कोई मिस्त्री भाई से हम रेट लेते हैं वो भी 200 ही रुपये लेते हैं, कॉपर टू कॉपर भी 200 ही लेते हैं, और रिटेल जो प्राइस है हमारा ये 350 रुपये लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर आनंद जी ने पेपर लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस तरह से इसी के साथ हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं और आपको भी कंफर्म करा देते हैं। तो वाइंडिंग जो हमने किया था इसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं लगा है, और कॉइल आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन डली है। तो यहाँ पर एक बार आपको चेक भी कर देते हैं। दोस्तों अभी आप चाहे तो इसका इंसुलेशन किसी चाकू या छुरी से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको जला भी सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने थोड़ा सा जला लिया है, हमारे पास ये लाइटर ही था बिल्कुल। और ये हमारा थोड़ा सा मजाक के तौर पर कहूँगा कि एक बहुत महंगा कंटिन्यूटी टेस्टर है हमारा। हाँ, तो ये अनंत जी ने खुद बनाया हुआ है कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, अपने को ये कंटिन्यूटी पूरी तरीके से मिल गई है। अभी ये आपने चेक करने के बाद में अपने फैन की, अपनी जो स्टेटर रहेगी, इसकी बॉडी शॉट लेना अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए अपन वो बॉडी शॉट ही चेक कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए अपने ये कंटिन्यूटी अपना जो है ये ले लिया है। अभी ये बॉडी शॉट अपन देख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बॉडी शॉट अपने स्टेटर के अंदर नहीं है। इसका मतलब अपना किसी भी प्रकार का पेपर के नीचे अपनी वायर जो है वो गई नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे रनिंग कॉइल रिवाइंडिंग। तो रनिंग कॉइल रिवाइंडिंग करते हैं। तो आनंद जी अब लगाएंगे रनिंग कॉइल के लिए पेपर। यहाँ पर आनंद जी जो स्टार्टिंग कॉइल के लिए पेपर लगाते हैं वही रनिंग कॉइल में काम आएगा, लेकिन उसकी क्या है, थोड़ी डिस्टेंस कम की जाएगी। इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो पेपर की जो लेंथ रहती है वो ज़्यादा रहती है, और रनिंग वाइंडिंग के जो अपने रनिंग स्लॉट रहते हैं इसकी पेपर की जो लेंथ रहती है वो कम रहती है दोस्तों। अभी देखो, ये ज़्यादातर ये जो 12 mm के स्टेटर के लिए जो लेंथ है ये 26 से 27 mm तक के रहती है। अभी अपन यही डाल के देखेंगे इसके अंदर। देखिए दोस्तों,
अनंत जी, आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी दोस्तों, वैसे देखा जाए तो मेरी जो स्टार्टिंग है ये 2002 साल से मैं इस बिज़नेस में, इस व्यवसाय में हूँ। यानी करीबन हमें 18 से 20 साल ये हो चुके हैं बिल्कुल। अभी दोस्तों आपकी सुविधा के लिए ये जो अपना ये बेहतरीन काम अपना जो दिख रहा है, ये सभी किसान इंजीनियरिंग के मैन्युफैक्चरिंग किए हुए सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन के ऊपर का ये अपना काम है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी किसान इंजीनियरिंग जो कि सीलिंग फैन वाइंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पेपर भी बनाती है। तो उन्हीं के कंपनी के पेपर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और ये खासकर सीलिंग फैन में एग्जैक्ट साइज़ के तैयार किए जाते हैं। अक्सर कर हम बाहर से लेते हैं तो साइज़ प्रॉपर नहीं मिल पाता, क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत बेहतरीन काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों किसान इंजीनियरिंग का नाम आपने पहले ही सुना होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी रिवाइंडिंग का नॉलेज रखते हैं तो किसान इंजीनियरिंग का आपको पूरा नॉलेज रहेगा। इनकी बेहतरीन और टॉप क्लास के सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन्स कंपनी आती हैं, जैसे कि ये मॉडल हम 113 किसान इंजीनियरिंग का देख रहे हैं। तो पेपर आप परचेज करने के लिए किसान इंजीनियरिंग से कांटेक्ट कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के लिए अनंत भाई का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो हमारे पेपर है, ये देखो ये कितने आसानी से हम लगा रहे हैं दोस्तों। इसको आपके सभी के सुविधा के लिए किसान इंजीनियरिंग जिंद हरियाणा, इनका ऑफिशियल ब्रांच जो है दोस्तों, ये हमारे महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने महाराष्ट्र पूरे स्टेट के लिए एथोराइज ब्रांच और एथोराइज सर्विस सेंटर जो है वो अपने पास है। सभी ग्राहकों की अपने जो भी रहेगी, किसी भी प्रकार की जो समस्या रहेगी, उन सभी का हल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भी अपना ये जो पेपर डालना जो है ये हो गया है। इसको तो हमने कर दिया है रनिंग पेपर लगाकर कंप्लीट, और अब करते हैं रनिंग वाइंडिंग। देखिए दोस्तों, अभी ये स्टेटर जो है ये हम इसको यहाँ पे फिटिंग करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो रहती है अपनी सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की, कि जिसको डाई बोला जाता, ये डाई सिस्टम दोस्तों, ये किसान इंजीनियरिंग का ये डाई सिस्टम है। आपको दिखा देता हूँ मैं पूरा, कि जिसकी ये देखो ये दोस्तों, जिससे अपन ने एक स्टार्टिंग जो रिवाइंडिंग किया है, ये CNC टाइप डाई है दोस्तों। ये जो आपको जो फिनिशिंग मिल रही है ना, जो दिख रही है आपको, तो ये किसान इंजीनियरिंग की मशीन के ऊपर आपको दिख रहा है ये। यहाँ पर दोस्तों इस मशीन के साथ में CNC वाला टाइप का डाई दिया जाता है, जिसी के कारण आपका कॉइल लेयर टू लेयर वाइज बनता है। और दोस्तों डाई सेट करना भी इतना आसान है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देखो ये डाई लिया हमने, और बिल्कुल ये आपके सामने, बिल्कुल ये देखो, ये बिल्कुल एक 5 सेकंड भी इसके लिए आपको नहीं लगे हैं। दोनों डाई को लगाने को हम अपने को, ये दोनों तरफ का डाई अपना ये 10 सेकंड के अंदर दोस्तों ये फिटिंग हो गया है। किसी भी प्रकार से आपको ऊपर नीचे देखने की ज़रूरत नहीं, ये फिक्स डाई सिस्टम है दोस्तों। टाइम इतना कम लगता है, आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमने स्टार्टिंग कॉइल का डाई हटाकर रनिंग कॉइल का डाई लगा दिया। बस टर्ने सेट करनी है और फैन रिवाइंडिंग कर दीजिए आप, बिल्कुल आँख बंद कर कर, क्योंकि दिक्कत ही नहीं आने वाली है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पर 380 टर्ने हैं। तो अनंत जी, रनिंग कॉइल के अंदर कितने टर्ने करने वाले हो? दोस्तों अभी हम 400 टर्ने ये जो है हमारे मशीन के ऊपर ये सेट करेंगे। ये 400 टर्ने हम रनिंग के लिए सेट करेंगे। ये जो पहला था, ये अपन ने रीसेट किया नहीं किया कोई मतलब नहीं रहता उसका। अभी ये हम रनिंग कॉइल ये डालना, ये हम शुरू कर देंगे दोस्तों। देखिए ये हमारी पहली कॉइल जो है ये फॉरवर्ड गिरने वाली है। ये अभी हम मशीन स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये अपनी कॉइल बनी है। तो देख सकते हो दोस्तों कितनी बेहतरीन कॉइल आई है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, दो कॉइल आपके सामने ये डली हुई है। इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का अंतर आपको नहीं दिखेगा। एक के ऊपर एक चढ़ी हुई कॉइल भी आपको नहीं दिखेगी, वो भी 400 टर्ने डालकर, 370 380 टर्ने डालकर आपको कोई भी फिनिशिंग दिखा सकता है। लेकिन ये 36 गैस के अंदर आपको 400 टर्न डाल के इस तरह की फिनिशिंग है आपको सिर्फ किसान इंजीनियरिंग के मशीन के ऊपर ही मिल सकती है दोस्तों। और इस टाइप वाले स्टेटर में, लोकल स्टेटर की बात नहीं कर रहे, हाँ, इस टाइप ब्रांडेड स्टेटर के लिए देखिए दोस्तों, ये कभी कभी अपने जो ये स्लॉट की जो ये पत्तियाँ रहती है अपनी, ये जब अपन स्टेटर को काटते हैं तो उस वक्त ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसलिए जो भी आपको थोड़ा सा डैमेज लगे तो इसको आप रिपेयर कर लीजिए, कि जिसके दौरान अपना जो वायर है ये किसी भी प्रकार से इसमें अटक के टूट ना जाए। किसी भी प्रकार से दोस्तों आपको दोबारा सेटिंग ये जो है किसी भी प्रकार से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने स्टार्टिंग में एक बार सेटिंग कर दिया है दोस्तों डाई की अपनी, बस उसी के ऊपर सिर्फ आप स्लॉट चेंज करते जाओ और कॉइल डालते जाओ। ये 400 टर्ने देख लीजिए दोस्तों। ऐसा ना हो कि हमने एक दो कॉइल के लिए आपको 400 टर्ने डलवा के दिखा दिया और उसके आगे नहीं डाल रहे। हर एक स्लॉट के अंदर ये 400 टर्ने आ रही है और 400 टर्न के ऊपर मशीन ब्रेक लगा रही है।
मेरे महाराष्ट्र के सभी मेरे प्यारे मित्रों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए 2 लाइनें मैं मराठी में बोलूँगा। वैसे तो मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये जो हमारे कंपनी के वीडियोज़ रहते हैं ये ऑल इंडिया चलने वाले रहते हैं, इसलिए मुझे दोस्तों ये हिंदी का जो उपयोग है ये करना पड़ा है। दोस्तों मराठी में आपसे बोलूँगा, मित्रांनो, ही किसान इंजिनिअरिंगचं सिलिंग फॅन वाइंडिंग मशीन आहे। ज़रूर याचा वापर करा तुम्ही, ज़रूर याबद्दल तुम्ही विचार करा। आणि पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आपलं ब्रँच आहे जान्हवी इलेक्ट्रिक या नावाने जळगाव जिल्ह्यामध्ये। आपण स्क्रीनवरती दिलेल्या नंबरवरती आपण संपर्क साधून माझ्याकडून ॲड्रेस वगैरे हे सर्व काही तुम्ही घेऊ शकतात मित्रांनो। देखिए दोस्तों, ये लगातार अपना रिवाइंडिंग का काम चलते जा रहा है। 14 स्लॉट का स्टेटर है, 14+14 36 गेज के अंदर अपन ने इसमें रनिंग वाइंडिंग के अंदर 400 टर्नों का प्रयोग किया है। किसी भी प्रकार का न एडिट किया हुआ वीडियो ये आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सभी कॉइल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, सिर्फ लास्टली एक बाकी है। इस कॉइल को डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे वीडियो में जितना आप देख पा रहे हो चलाना उतना ही आसान है अगर आप ये मशीन लेते हो या फिर फैन रिवाइंडिंग करते हो तो। ये जिस तरह आप फैन रिवाइंडिंग के काम देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार की मोटर के संदर्भ में भी आप किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे ले सकते हैं दोस्तों। वाइंडिंग का जितना भी काम रहेगा सिंगल फेज का, इसके बारे में सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। और ये किसी भी प्रकार का कोई जादू वगैरह नहीं है दोस्तों। कोई नया भी बंदा आएगा, भाई आएगा और वो मशीन लेगा दोस्तों, तो इसी प्रकार से वाइंडिंग ये कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए एक एग्जांपल आपको दूंगा कि ये करीबन 8 दिन पहले हमारे एक कस्टमर अहमदनगर ज़िले के हैं, जिनका नाम संजय जी है, संजय जी बटुले। उन्होंने मशीन का प्रयोग अपने लाइफ में कभी नहीं किया और जैसे ही हमारे पास से मशीन लिया तो उन्होंने पहले 4 स्टेटर है एल्यूमिनियम वाइंडिंग में करने का हमारे पास रिकॉर्ड बनवाया कि भाई मैंने कभी मशीन इस्तेमाल नहीं किया और मेरे लाइफ के पहले जो स्टेटर है मशीन के ऊपर, ये हमने एल्यूमिनियम के ऊपर ही वाइंडिंग की है। अभी आपको पेपर लगाकर दिखाएंगे कि पेपर किस तरह से लगाते हैं रनिंग कॉइल के लिए। जो कैप अपनी दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए थी, वही कैप अपनी ये रनिंग वाइंडिंग के लिए ही रहेगी। देखिए दोस्तों, ये कैप किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, बिल्कुल आसानी से अपनी ये जो कैप है ये बैठ जाती है।
अगर कोई भी दोस्त या अपने मिस्त्री भाई ये नए हैं तो इस प्रकार से कोने या जो है आप काट लीजिए, लेते जाइए। उससे पेपर डालने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। पेपर डालते वक्त आपको खुद को महसूस होगा कि किसी वायर के सिरे को अपना पेपर जो है टच हो रहा है या वायर टूट रही है, ये अपने को पेपर डालते वक्त ही महसूस हो जाता है। अभी ये पेपर डालते वक्त अगर आपको ऐसा महसूस होए कि अपने पेपर की वजह से कोई तार टूट गया है, तो आपको ऐसा एहसास हो जाता है कि किस साइड से अपने तार टूटी है। तो इसकी जानकारी है कि बाद में देखेंगे, बाद में। ये दोस्तों अक्सर अगर वो स्टैंपिंग्स होती हैं जिन्हें हम वायर निकालते समय ख़राब कर देते हैं, या फिर जो स्टैंपिंग्स थोड़ी मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं एक तरफ, तो उन्हें में भी क्या है कि पेपर लगाने में दिक्कत होती है। लेकिन जिस तरह से अनंत भाई डाल रहे हैं, आप बड़े आसानी से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा हो गया कंप्लीट सीलिंग फैन वाइंडिंग। देखा आपने कितना ईजी और आसान प्रोसेस था। 16, 12, 14 कोई भी स्टेटर आपके पास क्यों ना है, ये सेम मेथड और सेम डाटा आप यूज़ करके किसी भी सीलिंग फैन को रिवाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए था कि आप किस तरह से सीलिंग फैन रिवाइंडिंग कर सकते हो, जिसमें हमने स्टेप टू स्टेप आपको पूरा कंप्लीट रिवाइंडिंग करके दिखाया। अब आपको एक बारी जैसे हमने स्टार्टिंग वायर्स को टेस्ट किया था, स्टार्टिंग सर्किट को टेस्ट किया था, बारी आ गई है रनिंग सर्किट को टेस्ट करने की। तो इसे हम एक बारी जला लेते हैं, क्योंकि जो इसके ऊपर इंसुलेशन इसका पॉलिश रहता है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद इसे हम लैंप की मदद से, डीसी लैंप की मदद से टेस्ट करेंगे। देखिए जी, ये बिल्कुल ओके है। अभी बॉडी शॉट भी हम चेक कर लेंगे। अब बॉडी शॉट और अर्थिंग इसका चेक करते हैं, तो वो बिल्कुल ओके है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का बॉडी शॉट या अर्थिंग का इशू हमें नहीं है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है सीलिंग फैन को रिवाइंडिंग करना। यह था आपके लिए कंप्लीट वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस नॉलेज को बांटने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले लेटेस्ट कंटेंट्स में हम आपको और भी सीलिंग फैन रिवाइंडिंग से नॉलेज वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट साथ में।